हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं रेलवे पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, जो ये आगामी परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही उपयोगी होने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा। रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? ए बिजली, बी डीजल, सी भाप और डी पेट्रोल। इसका सही आंसर है बी डीजल। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है दूसरा, रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? ऑप्शन ए दिल्ली, बी लाहौर, सी कोलकाता और डी कराची। इसका सही आंसर है बी लाहौर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है तीसरा, पहली बार अमृत भारत एक्सप्रेस का उद्घाटन कहाँ आयोजित किया गया था? ऑप्शन ए मुंबई, बी अयोध्या, सी नई दिल्ली, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी अयोध्या। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है चौथा, रेलवे प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होती है? ऑप्शन ए 0.9 मीटर, बी 1 मीटर, सी 1.2 मीटर और डी है 1.5 मीटर। इसका सही आंसर है ए 0.9 मीटर। तो चलिए फटाफट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है पांचवा, निम्नलिखित में से भारतीय रेल का शुभंकर प्रतीक कौन है? ऑप्शन ए मारिस बिल्ली, बी मुर्गुन पेकॉक, सी नंदी बैल और डी भोलू हाथी। इसका सही आंसर है डी भोलू हाथी, जो दिखने में एक हाथ में ललटेन लिए ऐसे खड़ी रहती है। अगला क्वेश्चन है छठवां नंबर। क्वेश्चन है, भारत में स्थित विश्व के सबसे लंबे रेलवे प्लेटफॉर्म का नाम क्या है? ए हावड़ा जंक्शन, बी चेन्नई सेंट्रल, सी मुंबई सेंट्रल और डी है हुबली रेलवे स्टेशन। इसका सही आंसर है डी हुबली रेलवे स्टेशन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सातवां। प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि अच्छे अच्छे वीडियो आपके यहाँ डेली पहुँचते रहें। हमारा सातवां क्वेश्चन है, सातवां क्वेश्चन, नीचे उल्लिखित कौन सा पर्वतीय रेल मार्ग भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है? ऑप्शन ए दार्जिलिंग हिमालय रेलवे, बी नीलगिरी माउंट रेलवे, सी कांगड़ा घाटी रेलवे और चौथा है ए और बी दोनों। इसका सही आंसर बताइए आप लोग, इसका सही आंसर कौन सा होगा? इसका सही आंसर है 4 नंबर ए और बी, यानी कि पहला और दूसरा इसका सही आंसर है। तो देर ना करते हुए चलते हैं आठवें क्वेश्चन की तरफ। आठवां क्वेश्चन स्लाइड पे ये रहा। भारतीय रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत कब से की? ऑप्शन ए 2002, 2005, 2006 या 2007। इसका सही आंसर है ए 2002 में ऑनलाइन टिकट बुकिंग की सुविधा की शुरुआत की गई थी, सन 2002 में। तो चलते हैं आठवां क्वेश्चन तो हो गया। चलते हैं नौवें क्वेश्चन की तरफ। नौवां क्वेश्चन स्लाइड पे ये रहा। नौवां क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा भारतीय रेलवे का पूर्वी डिवीजन है? ऑप्शन ए तिनसुकिया, बी लुमडिंग, सी रंगिया, डी कटिहार। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है ए तिनसुकिया। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 10वां नंबर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा रेलवे पुल बनाया गया है? ए चिनाब, बी झेलन, सी सतलुज और डी है सिंधु। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर ए चिनाब। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11वां। 11वां क्वेश्चन, आदर्श स्टेशन योजना के तहत
विकास के लिए किस राज्य में सबसे अधिक स्टेशनों की पहचान की गई है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी तमिलनाडु, सी पश्चिम बंगाल और डी महाराष्ट्र। इसका सही आंसर है सी पश्चिम बंगाल। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन 12वां नंबर, स्लाइड पे ये रहा। भारतीय रेलवे बोर्ड की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए फरवरी 1905, मार्च 1905, सी अप्रैल 1950 और डी है मार्च 1950। इसका सही आंसर क्या है? तो इसका सही आंसर है बी मार्च 1905। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 13वां नंबर, ये रहा स्लाइड पे। रेल इंजन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन, बी जॉर्ज स्टीफेंस ने, सी जॉन मथाई ने और डी है लॉर्ड डलहौजी। तो चलिए बताइए, रेलवे इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है बी जॉर्ज स्टीफेंस। इन्होंने ही रेलवे इंजन का आविष्कार किया था। जिन लोगों ने चैनल को लाइक नहीं किया है लाइक कर लें, सब्सक्राइब नहीं किया है सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले परीक्षा से संबंधित सारे वीडियो आपको मिलते रहें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन 14वां नंबर, भाप इंजन का आविष्कार किसने किया है? ऑप्शन ए जनरल डायर, बी ब्लैक ब्यूटी, सी श्रीधर चरण को जाता है और डी है जेम्स वाट। तो इसका सही आंसर बताइए। आपके पास 4 ऑप्शन हैं। इसका सही आंसर है डी जेम्स वाट ने भाप इंजन का आविष्कार किया था। फ्रेंड्स, आगामी परीक्षाओं के लिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। रेलवे में तो सबसे ही महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि सारे क्वेश्चंस रेलवे से संबंधित यहीं से पूछे जाते हैं। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 15, भारतीय रेलवे ने कब तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रखा है? ऑप्शन ए वर्ष 2030, बी वर्ष 2027, सी वर्ष 2035 और डी है वर्ष 2032। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। इसमें से आंसर कौन सा सही होगा? चलिए बताइए। तो इसका सही आंसर है ए वर्ष 2030 तक संपूर्ण विद्युतीकरण करने का लक्ष्य रेलवे ने रखा है। फ्रेंड्स, ये भी क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है आरआरबी के लिए। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है अगला क्वेश्चन 16वां, भारत में सर्वप्रथम किसके शासनकाल में रेल लाइन बिछाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं आरआरबी ग्रुप डी के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है, ए बी सी और डी। इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर है सी लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में सर्वप्रथम रेल लाइन बिछाई गई थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 17 नंबर क्वेश्चन है, जो स्लाइड पे ये रहा। भारत के किस राज्य में रेल लाइन सबसे अधिक है? मुंबई, उत्तर प्रदेश, गुजरात और डी मध्य प्रदेश। तो चलिए फटाफट बताइए, इसका सही आंसर क्या है? सबसे ज़्यादा रेलवे लाइन उत्तर प्रदेश में बिछाई गई है। जो ये पहला राज्य है, रेल लाइन सबसे ज़्यादा यहीं पे है। चलते हैं 17वां क्वेश्चन के बाद 18वां क्वेश्चन है, भारत अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे कम किस देश में साझा करता है? ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी चीन, सी नेपाल और डी है अफगानिस्तान। अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो है भारत सबसे कम किस देश के साथ साझा करता है? इसका सही जवाब है अफगानिस्तान, जो कि सबसे कम सीमा इसी की है। अफगानिस्तान से सटा हुआ ही हमारा भारत जो है सबसे कम है। किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ये दोनों क्वेश्चन वो सबसे कम था। इसमें बताइए सबसे ज़्यादा किस देश के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? ऑप्शन आपके पास 4 हैं, भूटान, नेपाल, बांग्लादेश और पाकिस्तान।
इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन है 20। केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता है। वो है ऑप्शन आपके पास 4। ए सरदार वल्लभ भाई पटेल, बी गुलजारीलाल नंदा, सी लाल बहादुर शास्त्री और डी है गोविंद वल्लभ पंत। तो चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर है डी गोविंद वल्लभ पंत। इन्होंने ही केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पाने वाले एकमात्र नेता हैं। तो फ्रेंड्स, जिन्होंने हमारा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है वो लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाले सारे वीडियोज आपको डेली अपडेट होते रहें।